हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक बार नई वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे 22 अप्रैल 2022 की करंट अफेयर। सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं कल की करंट अफेयर का। क्वेश्चन नंबर 1, हियर योर सेल्फ पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है प्रेम रावत ने। और हाँ दोस्तों, जो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं उनको मैं रिपीट करता हूँ रिवीजन के लिए, तो उन क्वेश्चन पर आपको ज़्यादा फोकस करना होता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य में पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य ने गुंटूर के एक अस्पताल में रिवीजन नी रिप्लेसमेंट ब्लॉक का उद्घाटन किया है? तो ये किया आंध्र प्रदेश ने। क्वेश्चन नंबर 4, किसने डेनमार्क के कोपेनहेगन में डेनिश ओपन स्विमिंग मीट 2022 में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है साजन प्रकाश ने जीता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ 8 दिवसीय भारत यात्रा पर मुंबई पहुंचे हैं? ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, जिनका नाम है प्रविंद जगन्नाथ। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने का अनावरण किसने किया? तो ये किया IIT मद्रास ने। क्वेश्चन नंबर 7, ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ ने प्रतियोगी परीक्षाओं के उम्मीदवारों के लिए एक नया साप्ताहिक इंटरेक्टिव लॉन्च किया है। तो ये किया है अभ्यास नाम से एक लॉन्च किया है ये। क्वेश्चन नंबर 8, पद्मश्री प्रफुल्ल कर का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वे थे संगीत से। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में गरीबी 2011 की तुलना में 2019 में कितने प्रतिशत कम हुई है? तो यह है 12.3%। चलिए अब पढ़ लेते हैं आज की करंट अफेयर। क्वेश्चन नंबर 1, हनुमान जी चार धाम परियोजना के तहत PM मोदी ने देश के पश्चिम दिशा में भगवान हनुमान जी की 108 फीट लंबी प्रतिमा का अनावरण किया है। तो ये किस शहर में किया है? तो ये किया है मोरबी शहर में। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बापू केशवानंद जी के आश्रम में गुजरात के मोरबी में भगवान हनुमान जी की 108 फीट की मूर्ति का अनावरण किया है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की हॉकी टीम ने 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीती है? तो ये जीती है हरियाणा की हॉकी टीम ने। हरियाणा राज्य की हॉकी टीम ने शूट आउट में तमिलनाडु को 3-1 से हराकर 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीती है। टूर्नामेंट 6 से 17 अप्रैल 2022 तक भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। हरियाणा ने 2011 के बाद पहली ट्रॉफी जीती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हरियाणा की बात हुई है तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर हैं ये मुख्यमंत्री। और इन हरियाणा के वो हैं गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय, ये हरियाणा के गवर्नर हैं। हरियाणा में लोकसभा की सीट हैं 10, राज्यसभा की सीट हैं 5 और विधानसभा की सीट है 90, विधानसभा की सीट 90 है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, किस भाषा के गायक और संगीत निर्देशक प्रफुल्ल कर का हाल ही में निधन हो गया है? तो यह है उड़िया भाषा के। लोकप्रिय उड़िया गायक और संगीत निर्देशक प्रफुल्ल कर का हाल ही में निधन हो गया है। वे प्रख्यात संगीतकार, गायक, गीतकार, लेखक और स्तंभकार थे। उन्होंने 2015 में प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार मिला था उनको 2015 में। वर्ष 1975 में वह ममता फिल्म में संगीतकार बने, जो तुरंत हिट हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य ने रोबिन उथप्पा को ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये कर्नाटक सरकार ने किया है। कर्नाटक सरकार ने हाल ही में नीति आयोग के साथ मिलकर जनवरी में कर्नाटक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव लॉन्च किया है और साथ ही रोबिन उथप्पा को ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। 3 पायलट अस्पतालों में डॉक्टरों का प्रशिक्षण और ब्रेन हेल्थ क्लिनिक शुरू करने की तैयारी भी शुरू हो गई है। तो अब कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई, राज्यपाल है थावरचंद गहलोत, चीफ जस्टिस है ऋतुराज अवस्थी। लोकसभा की सीट 28 है, राज्यसभा की 12 और विधानसभा की सीट है 225। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के पूर्व में भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर द्वारा पूर्व कृपाण शक्ति का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के पास तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में
भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर द्वारा पूर्व कृपाण शक्ति का आयोजन किया गया है, जिसका नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार और त्रिशक्ति कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने किया है। अब पश्चिम बंगाल, तो इसकी राजधानी है कोलकाता। मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। राज्यपाल है जगदीप धनखड़। चीफ जस्टिस हैं प्रकाश श्रीवास्तव। ये 11 अक्टूबर 2021 से कार्यरत है। लोकसभा की सीट 42 है, राज्यसभा की 16 और विधानसभा की सीट है 294। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इथोस डिजिटल ने हाल ही में किस शहर में पहला IT प्रशिक्षण और सेवा केंद्र खोला है? तो ये खोला है लेह में। अब इसके बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं। लद्दाख के लेह में लद्दाख के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक SS खंडारे ने हाल ही में इथोस डिजिटल का पहला IT प्रशिक्षण और सेवा केंद्र खोला है। यह कैलिफोर्निया में स्थापित एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो डिजिटल संचार और AR/VR उत्पादों में विशेषज्ञता रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया पल्स एंड ग्रेन्स एसोसिएशन ने हाल ही में तत्काल प्रभाव से किसे नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये किया है बिमल कोठारी को। भारत के दलहन व्यापार और उद्योग के लिए शीर्ष निकाय इंडिया पल्स एंड ग्रेन्स एसोसिएशन ने हाल ही में तत्काल प्रभाव से बिमल कोठारी को जित्तू बेड़ा की जगह नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो पहले कौन थे? जित्तू बेड़ा थे अध्यक्ष। अब बन गए हैं, कौन बन गए हैं? अब बन गए हैं बिमल कोठारी। एसोसिएशन के प्रमुख संस्थापक सदस्यों में से एक कोठारी 2001 से IPGA के उपाध्यक्ष हैं जब यह गठित हुआ था। तो इसका गठन कब हुआ? 2011 में। क्वेश्चन नंबर 8। किसके नीति अनुसंधान कार्य पत्र के मुताबिक भारत में अत्यधिक गरीबी में 12.3% की गिरावट दर्ज की गई है? तो ये विश्व बैंक की रिपोर्ट जारी की गई है, उसमें बताया गया है। विश्व बैंक के नीति अनुसंधान कार्य पत्र के मुताबिक भारत में अत्यधिक गरीबी में 12.3% की गिरावट दर्ज की गई है। यह देश में 2011 से 2019 के बीच अत्यधिक गरीबी की संख्या में 12.3% की गिरावट का प्रतिनिधित्व करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में गिरावट शहरी क्षेत्रों की तुलना में बहुत अधिक थी। अब वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई है जुलाई 1944 में। मुख्यालय वाशिंगटन DC। कई बार पूछा गया है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। CEO है अंशुला कांत और इसके प्रेसिडेंट है डेविस मालपास। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में विभिन्न बीमा कंपनियों के परामर्श से EDAR विकसित किया गया है? तो यह है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा हाल ही में सड़क दुर्घटना से संबंधित तत्काल जानकारी प्रदान करने में मदद करेगा और दुर्घटना मुआवजे के दावों में तेजी लाने में मदद के लिए हाल ही में विभिन्न बीमा कंपनियों के परामर्श से EDAR विकसित किया गया है, जिस पर आसान पहुंच के लिए डिजिटलीकृत विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट अपलोड की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 अप्रैल को। चलिए गाइस, अब 2021 की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। वन एंड कैन फीड अदर थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। क्वेश्चन नंबर 2। सरकार ने पेंशन फंड प्रबंधन में FDI की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितना करने की अधिसूचना जारी की है? तो ये की है 74%। क्वेश्चन नंबर 3। भारत के जयनगर से किस पड़ोसी देश के बीच रेलगाड़ी का सफल परीक्षण किया गया? नेपाल के कुर्था से। क्वेश्चन नंबर 4। किस वायरस के कारण चीन के पशु चिकित्सक की मौत हो गई? तो ये मंकी बी वायरस के कारण मौत हो गई। मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया? रमेश मंडोला को। क्वेश्चन नंबर 6। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? ये लुइस हैमिल्टन ने जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद ने किसे हराकर स्पार्कसेन ट्रॉफी जीत ली है? तो ये रूस के व्लादिमीर क्रेमनिक को हराकर जीत ली है ट्रॉफी। क्वेश्चन नंबर 8। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में चीन से लाए गए किस फल का फील्ड परीक्षण किया गया? तो ये किया गया मूंग फल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। भारत का पहला बालिका पंचायत चुनाव सफलतापूर्वक कहाँ संपन्न हुआ? तो गुजरात के कुनरिया गांव में संपन्न हुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। वनडे क्रिकेट में 6000 रन बनाने वाले भारत के 10वें खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ये बन गए शिखर धवन। थैंक यू गाइज। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।